हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर डाइटिशियन डॉक्टर आयशा सिद्दीकी एंड वेलकम बैक टू द न्यूट्रिशन हब। आज हम डायबिटीज़ का डाइट प्लान जो है वो डिस्कस करेंगे कि डायबिटीज़ में क्या क्या खाना चाहिए और किस तरीके से खाना चाहिए। सबसे पहली बात है कि डायबिटीज़ में टाइप 1 और टाइप 2 की अगर हम बात करते हैं तो टाइप 1 डायबिटीज़ जो है उसमें बीटा सेल्स का कंप्लीट जो है वो फेलियर हो जाता है, तो उसमें इंसुलिन का प्रोडक्शन होता ही नहीं है। तो टाइप 1 डायबिटीज़ जो है 10 to 20% अकाउंट करती है डायबिटीज़ की, और बाकी जो 80 to 90% है वो टाइप 2 डायबिटीज़ है जिसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या करता है? इंसुलिन का रेजिस्टेंस शुगर जो है ब्लड के अंदर उसका लेवल हाई कर देता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, बहुत ज़्यादा भूख लगती है, शुगर क्रेविंग्स आती हैं, बार बार प्यास लगती है, यूरिन का आउटपुट जो है उसकी वजह से बढ़ जाता है, इंसुलिन का स्पाइक हो जाता है। अब इसको क्योर किस तरह से किया जाता है? इसको 3 तरीके से क्योर किया जा सकता है। लाइफस्टाइल को चेंज करके, अपने शुगर को नॉर्मल रख के और अपनी डाइट को कंट्रोल करके। ठीक है, अगर आपकी बॉडी के अंदर एक्सेस कार्ब्स हैं तो आपकी एक्सेस इंसुलिन होगी, एक्सेस इंसुलिन है तो एक्सेस इंसुलिन का रेजिस्टेंस होगा, और एक्सेस इंसुलिन का रेजिस्टेंस है तो आपकी बॉडी के अंदर शुगर लेवल्स हाई होंगे जो कि ओबेसिटी का कॉज बनते हैं। अब जो अपना डाइट प्लान स्टार्ट करते हैं, डाइट प्लान के अंदर जो अर्ली मॉर्निंग हमें चीज़ें कंज्यूम करनी है, 5 से 6 बजे जब आप उठते हैं तो आपको 1 टीस्पून फेनुग्रीक सीड्स, जिसको हम मेथी दाना, मेथरा भी कहते हैं, उसका पाउडर आपने लेना है। ठीक है, 1 टीस्पून, और इसको प्लेन वाटर के साथ आपने ले लेना है, 1 गिलास पानी के साथ। उसके बाद ब्रेकफास्ट है जी 8 से 9 बजे, आपकी सर्केडियन रिदम्स के अकॉर्डिंग आपका ब्रेकफास्ट का जो आइडियल टाइम है, स्टमक की जो एक्टिव एक्टिविटी होती है वो 8 से 9 बजे के दरमियान होती है। तो आप ब्रेकफास्ट अपना करेंगे इस टाइम पे, उसमें आप ओट मील ले सकते हैं नट्स के साथ। ठीक है, ये एक चॉइस है। सेकंड चॉइस ये है कि आप बेसन का चिल्ला बना लें, बेसन लें, उसके अंदर वेजिटेबल्स डाल लें। ठीक है, और थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी मिर्च डाल के उसकी एक रोटी बना लें, वो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार हो जाएगी। आप वो भी खा सकते हैं, या फिर आप बेसन की रोटी के साथ वेजिटेबल का सालन भी ले सकते हैं, या फिर आप कोई भी दलिया ले लें। उसके बाद 1 बाउल आपको लेना है। स्नैक की अगर हम बात करते हैं, 11:30 AM के ऊपर आपका स्नैक होगा। पहला स्नैक में आप 1 ग्रेप फ्रूट कंज्यूम कर सकते हैं या आधा होल ग्रेप फ्रूट कंज्यूम कर सकते हैं। आपको याद रहना चाहिए कि फ्रूट के जो जूसेस होते हैं उनमें शुगर का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है जो कि इंसुलिन का स्पाइक करवा सकता है, तो आपको होल फ्रूट कंज्यूम करना है। या तो आप एक पूरा ग्रेप फ्रूट खा सकते हैं, या कैरेट स्टिक्स ले सकते हैं, या आप कुकम्बर की स्टिक्स ले सकते हैं, एक कुकम्बर। उसके बाद लंच की अगर हम बात करते हैं, 1 से 2 बजे आपका दोपहर में लंच होगा, उसमें आप दाल का 1 बाउल ले लें, 1 रोटी के साथ इसको कंज्यूम कर सकते हैं, बहुत आइडियल है। अगर आप ये नहीं कर सकते तो आप ग्रीन सैलेड ले लें। ठीक है, उसके अंदर ग्रिल्ड ऑर्गेनिक पेस्चराइज चिकन ब्रेस्ट डाल लें। देसी मुर्गी का चिकन ब्रेस्ट जो है वो आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, 3 आउंसेस आप इसके अंदर अपना जो है ना चिकन का मीट जो है, वाइट मीट, उसको डाल सकते हैं, और उसके साथ ग्रीन सैलेड डालें। सैलेड के इंग्रेडिएंट्स ये होंगे जी, टोमेटोज़ हैं, क्यूकम्बर्स हैं, कैरेट्स हैं, और उसके बाद पालक है, लीमू है, सलाद के पत्ते हैं, धनिया पुदीना है। ठीक है, आप इनको मिक्स करें, और मिक्स करके इसके अंदर जब चिकन का आपका जो ग्रिल्ड पीस होगा आप इसके अंदर एंटर करेंगे तो इसकी कैलोरीज भी बढ़ जाएंगी, और ये थोड़ी देर के लिए आपको स्टाइटी क्रिएट करेगा, सेंस ऑफ फुलनेस देगा। वेजिटेबल्स की वजह से, वेजिटेबल्स जो हैं वो पोटाशियम रिच होती हैं जो कि आपके इंसुलिन का स्पाइक नहीं करवाती हैं। और प्रोटीन्स अगर हम कंट्रोल क्वांटिटी में लेते हैं, 3 to 6 ग्राम अगर हम प्रोटीन्स लेते हैं तो आपका इंसुलिन का वो स्पाइक नहीं करवाती हैं। ठीक है, वेजिटेबल्स क्योंकि ग्लाइसेमिक इंडेक्स इनका लो होता है, न्यूट्रिएंट कंटेंट आपकी बॉडी के अंदर बैलेंस रखती हैं, और आपकी बॉडी को वाकई प्रोटीन्स भी चाहिए अपने मसल बिल्डअप के लिए, अपने डेली रूटीन्स के लिए। तो वो भी आपका प्रोटीन जो अगर कंट्रोल क्वांटिटी में हम लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स की वेजिटेबल्स के साथ लेते हैं तो हमारे इंसुलिन लेवल को कंट्रोल रखता है, और हमारी बॉडी के ऊपर इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल इफेक्ट्स आते हैं। स्नैक 2 की अगर हम बात करते हैं, 4:30 पे आपका दूसरा स्नैक होगा। उसमें आप चाहें तो सौंफ की चाय ले सकते हैं। ठीक है, सौंफ को पानी के अंदर डालें, इसको बॉईल करें, इसकी टी बन जाएगी, आप वो ले सकते हैं भुने हुए चने के साथ, या फिर आप अकेले ही भुने हुए चने भी ले सकते हैं कोटेड, मतलब उनके छिलके के साथ। डिनर की अगर हम बात करते हैं, रात 8 से 9 बजे आपका डिनर हो जाना चाहिए। ठीक है, ये आइडियल टाइम है। इसके अंदर आप बॉइल्ड किडनी बीन्स ले सकते हैं, लाल राजमा जो है वो आप ले सकते हैं, इसके अंदर बॉयल करके उसके अंदर अपना जो भी आपने अदरक लहसुन का पेस्ट डालना है वो डाल लीजिए, उसमें नमक मिर्च ऐड कीजिए, वो बहुत आइडियल हो जाएगा
जाएगा उसको ग्रीन सैलेड के साथ आप ले सकते हैं। उस वक्त जो आपने ग्रीन सैलेड लेना है उसके इंग्रेडिएंट्स ये होने चाहिए, उसमें पालक हो, उसके अंदर सेलरी हो, उसमें सलाद के पत्ते हों, ये आप ले सकते हैं इनके साथ, ताकि आपकी बॉडी का जो है इक्विलिब्रियम मेंटेन रहे, होमियोस्टेसिस मेंटेन रहे। अगर आप ये नहीं खाना चाहते, आपको इतनी ज़्यादा भूख नहीं है, तो आप क्या करें, आप उस वक्त वेजिटेबल सूप ले सकते हैं, या फिर आप पतली सी खिचड़ी बना के ले सकते हैं, या आप सैलेड भी ले। अभी तक तो हमने ये बात की कि आपको क्या क्या खाना है, अब आपको क्या क्या अवॉइड करना है इसके बारे में बात करते हैं। रिफाइंड कार्ब्स, जिसके अंदर मैदे की बनी हुई चीज़ें होती हैं, जिसके अंदर शुगर आ जाती है, जिसके अंदर हमारा वाइट सॉल्ट आ जाता है, ये आपको नहीं लेना है। मैदा क्या करता है, इंसुलिन का बहुत ही ज़्यादा स्पाइक करवाता है, ठीक है, और इंसुलिन आपकी बॉडी के ऊपर बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट्स कॉज करती है। बार बार हम बात कर रहे हैं इंसुलिन की। इंसुलिन करता क्या है, इंसुलिन ये करता है आपके ब्लड के अंदर जब आप कोई भी चीज़ खाते हो कार्ब्स की, वो शुगर में कन्वर्ट होती है, तो इंसुलिन आपके ब्लड के अंदर शुगर का जो बैलेंस है उसको मेंटेन करती है, आपकी शुगर को स्टोर करवाती है आपके लिवर के अंदर और ग्लाइकोजन की फॉर्म में आपके मसल्स के अंदर। जब आपकी बॉडी के अंदर शुगर का लेवल कम होता है तो वो मसल का जो शुगर है वो आपकी बॉडी के अंदर आता है, या फिर लिवर से जो शुगर आपकी बॉडी के अंदर आता है आपकी बॉडी की एनर्जी की नीड्स को पूरा करता है। और एक्सेस जो आपका शुगर है वो फैट सेल्स की फॉर्म में, अब फैट्स की फॉर्म में फैट सेल्स के अंदर स्टोर हो जाता है, जिसकी वजह से आप मोटापे का शिकार हो जाते हैं। अगर आप लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स की कार्ब्स के ऊपर रहेंगे, मॉडरेट प्रोटीन्स के ऊपर रहेंगे, स्लाइटली आपका जो फैट का कंटेंट है वो बेहतरीन होगा, तो आप अपने शुगर के लेवल को भी कंट्रोल कर सकते हैं। और डायबिटीज़ कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। डायबिटीज़ लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज़ है जिसको कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है। बेकरी प्रोडक्ट्स की अगर हम बात करते हैं तो ये भी इंसुलिन का बहुत ज़्यादा स्पाइक करवाती हैं, इनको भी आपको नहीं खाना है। पैकेज फ्रूट्स, हाँ जी, मेरे पास बहुत सी पेशेंट्स आती हैं, ये बहुत से लोग मेरे पास आते हैं, मुझे आके कहते हैं मैम हाँ मैं तो डाइजेस्टिव खाती हूँ, मैम मैं तो इस तरह की चीज़ें ले रही हूँ इनके जिनके ऊपर लिखा होता है नो शुगर, ठीक है, आप नो शुगर ले रहे हैं, ठीक है, आप डायबिटिक हैं, लेकिन उसके अंदर कुछ ऐसे एडिटिव्स हो सकते हैं जो आपके ब्रेन की एफिशिएंसी को लो कर दें, जो आपके ब्रेन के ऊपर इफेक्ट करें, जो आपके किडनी के ऊपर इफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो आपको पैकेज फ्रूट नहीं लेनी है, आपको घर का बना हुआ सादा खाना खाना है, ठीक है। रियल फूड्स की तरफ आपको स्विच करना है, रादर देन दिस कि आप पैकेज फूड की तरफ, फ्रूट्स की तरफ या उसके फूड्स की तरफ जाएं। फ्राइड फूड और फास्ट फूड की अगर हम बात करते हैं तो ये भी आपको कंज्यूम नहीं करना है। सोडाज और कोलाज, इनके अंदर चीनी का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है जो आपके मैदे को भी डिस्टर्ब कर सकता है, आपको ये नहीं कंज्यूम करना है। इंसुलिन का स्पाइक हो सकता है, स्वीट्स से भी हो सकता है, मिठाइयाँ वगैरह। हाई प्रोटीन की हम बात कर चुके हैं। हाई प्रोटीन क्या करती है जी, प्रोटीन किस तरह से ग्लूकोज बढ़ा सकती है। प्रोटीन जो है बेसिक हमारी बॉडी का जो प्रिकर्सर है एनर्जी का वो कार्ब्स हैं, ठीक है। उसके बाद अगर कार्ब्स से एनर्जी नहीं मिलती, उनके मेटाबॉलिज्म से हमें ग्लूकोज नहीं मिलता, तो हमारी बॉडी क्या करती है, प्रोटीन हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोनियोजेनेसिस के प्रोसेस के थ्रू उनका ब्रेक डाउन होता है, तो हमें हमारी बॉडी जो है वो ग्लूकोज की फॉर्म में एनर्जी लेती है। अगर उससे भी नहीं मिलती है, ठीक है, तो उसके बाद लास्ट में जो है फैट्स हैं, और फैट्स जो हैं उनका ब्रेक डाउन होगा तो कीटोन की फॉर्म में हमारी बॉडी जो है, हमारा ब्रेन जो है वो एनर्जी को कंज्यूम करेगा, और कीटोन टू सम एक्सटेंट हमारा ब्रेन जो है वो उसको बॉडी जो है उससे एनर्जी लेती है। अगर बॉडी प्रोलॉन्ग फेज में कीटोसिस के ऊपर चली जाए तो डायबिटिक कीटो एसिडोसिस हो सकता है, जो कि एक लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ है, जिसकी वजह से आपकी डेथ भी हो सकती है, बॉडी में एसिडिटी हो जाती है। हाई ग्लाइसीमिक इंडेक्स के फ्रूट्स आपको नहीं लेने हैं, शुगर कंटेंट उनका बहुत ज़्यादा होता है, ब्लड के अंदर शुगर का कंटेंट वो बढ़ा देते हैं। ग्लाइसीमिक इंडेक्स जो है मतलब प्योर कार्बोहाइड्रेट का जो है वो 100 होगा। ये एक ऐसा नंबर है जो कार्ब्स की बिना पे कार्ब्स को जो है वो असाइन किया गया है, जो चीज़ खाने के 2 घंटे के बाद आपके शुगर का लेवल जितना बढ़ाएगी उस हिसाब से उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो होता है। स्ट्रेस क्या करता है, स्ट्रेस जो है जब आप स्ट्रेस में रहते हो तो आपका कॉर्टिसोल जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, वो आपकी बॉडी के अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस को कॉज करता है और आपके शुगर प्रॉपर्ली मेटाबोलाइज नहीं होते, ठीक है। अब एक्सेस ऑफ कार्ब्स इज बैड, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। अब हम बात करते हैं जी वेजिटेबल्स फ्रूट्स विच आर अलाउड, ठीक है, जिनकी आपको ज़रूरत है, जो आप खा सकते हैं। उसके अंदर आपका कद्दू है जी, भिंडी है, आपका कच्चा पपीता है, इसमें फेनुग्रीक सीड्स हैं, या फिर आप मेथी ऐसे ही कंज्यूम कर सकते हैं। उसके बाद पालक है, टमाटर हैं, धनिया पुदीना है, फिर आपका ये सौंफ है,
शिमला मिर्च है, ब्रोकली है, कैबेज है, बंद गोभी है, फूल गोभी है सफ़ेद वाली, उसके बाद सलाद के पत्ते हैं, जामुन है, कीवी है, उसके बाद आंवला है, आप इसको कंज्यूम कर सकते हैं। सुहांजना भी आप कंज्यूम कर सकते हैं, भी बहुत ज़्यादा आइडियल है। आइडियल ऑयल्स और ग्रेन्स जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। आइडियल ऑयल्स में आप कोकोनट ऑयल जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा आइडियल है, बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन को भी कम करता है, इंसुलिन के रेजिस्टेंस को भी कंट्रोल करेगा। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स बहुत ज़्यादा बेहतरीन है वो। फ्लैक्स सीड्स आप सर्दियों में कंज्यूम कर सकते हैं, गर्मियों में आप चिया सीड्स जिसको हम तुख मलंगा कहते हैं वो कंज्यूम कर सकते हैं। फ्लैक्स सीड्स अलसी के पाउडर को अलसी के बीज होते हैं वो कंज्यूम किए जा सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं मछली की, तो मछली में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स बहुत ज़्यादा होते हैं, स्पेशली सैल्मन के अंदर, वो भी कंज्यूम किया जा सकता है। लेकिन रिमेंबर दैट अगेन मैं वही बात करूँगी कि 3 to 6 आउंसेस के दरमियान आपका प्रोटीन होना चाहिए, जिसको आपको एक्सटेंड करके पूरे दिन के अंदर डिवाइड करना है। उसके बाद आइडियल ग्रेन्स की हम बात करते हैं, जो ग्रेन्स आपके आइडियल हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं इफ़ यू आर डायबिटिक, तो उसके अंदर वीट है, ओट है, गंदम है, इसमें जौ है, इसमें बार्ले है, इसमें ब्राउन राइस है। ठीक है। पल्सेस की अगर हम बात करते हैं और बीन्स की, तो आप सारे बीन्स कंज्यूम कर सकते हैं। उसमें प्रेफरेबली जो है वो लाल लोबिया है जिसको रेड किडनी बीन्स कहते हैं। उसके बाद लेंटिल्स है, इसके अंदर तमाम तरह की आपकी दालें शालें जो हैं आप आराम से कंज्यूम कर सकते हैं, लेकिन कंट्रोल क्वांटिटी में। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की मैं बात करती हूँ, अगर आप प्रॉपर क्वांटिटी में खाते हैं, प्रॉपर टाइम पे खाते हैं और सारे दिन अपने वाटर का कंटेंट प्रॉपर रखते हैं और हफ्ते में अगर 3 बार भी आप एक्सरसाइज करते हैं और अपने स्ट्रेस लेवल को कंट्रोल करते हैं और प्रॉपरली अपनी नींद पूरी करते हैं 6 से 8 घंटे की, तो आप अपनी डायबिटीज़ को 100% जो है वो क्योर कर सकते हैं। अगर जेनेटिक डायबिटीज़ भी है आपकी, ठीक है, अगर आपकी जीन्स में भी डायबिटीज़ है, तो आप अपनी केयर करके अपने लाइफस्टाइल को मैनेज करके अपने लाइफस्टाइल को बेहतरीन बना के अपनी डायबिटीज़ जो है उसके ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं। अब किस तरह से इंसुलिन लेवल को कंट्रोल किया जा सकता है? जब आपने खाना खाना है, खाना खाने के बाद थोड़ा सा बैठिए, उसके बाद 20 मिनट्स की धीरे धीरे वॉक जो है उसके ऊपर आप चले जाइए। ठीक है, वो क्या करेगी, आपकी बॉडी के अंदर इंसुलिन का जो स्पाइक है उसको कंट्रोल करेगी। इंसुलिन का लेवल जो है उसको बैलेंसिफाई करने के अंदर आपको बहुत ही ज़्यादा वो हेल्पफुल साबित होगी। ये थी जी आज की हमारी प्रेजेंटेशन। अगर आपको आज का कंटेंट पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसको दूसरों के साथ भी शेयर करें।